बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लेता है, कर लिया है और उसका नाम दे दिया है। कहीं पर तो कोई ईद मिलाद उसका नाम है, कहीं पर किसी की बरसी से मुताल्लिक है। और अगर आप देखें डायरी उठा करके, खास तौर से एक डायरी निकलती है, इसका नाम है बख्शी जंतरी। उसमें साल के 365 दिनों में से एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन किसी का उर्स ना हो, किसी बाबा का, किसी उनके वली अल्लाह का, उनके जाम के मुताबिक कोई किसी वली का कोई उर्स ना हो। हर दिन कोई ना कोई उर्स है, और कोई कोई दिन तो ऐसा है जिसमें एक से जायद कई उर्स है, कई उर्स है। अगर एक मुसलमान उस ही माने पर लग जाए तब तो उसका बेड़ा पार है। साल के 365 दिन उर्स ही में लगा रहे, उर्स ही में लगा रहे, और कुछ नहीं करना उससे कोई काम नहीं। और तो मुसलमानों, इस तरह से हमारे दरमियान रहने वाले कलमा गो लोग ही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग ही, और मजहबी सोच रखने के बावजूद भी इस तरह की हरकतें किए हैं, और ऐसी हरकतें करके वो दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश किए हैं कि ये मजहब है, ये दीन है, ये दीन है। हमने एक जगह अपनी आंखों से देखा, एक नाला बह रहा अपने इलाके में, उसके करीब में लोग पहले ढोल ताशा बजाते थे नाले के बाजू में, और नाले के बाजू ढोल ताशा बजा रहे थे, वैसे क्या नाम है, मुहर्रम के टाइम पर। और कुछ लोग वहीं ताजिया लगे तोड़ते फोड़ते नाले में गिरा देते थे। कुछ ही दिनों के बाद मैंने एक आदमी को कहते हुए सुना वहां पर कि मैं नेकी के काम में दूर नहीं रहता हूं, और वो उसकी मुजावरी करना शुरू कर दिया उसी जगह। उसमें जैसे कुफ्फार लोग पत्थर रखे कूदने लगता है, वो मंदिर बन जाती है, वैसे वहां पर वो मजार की शक्ल बन गई है, ऊंची ऊंची दीवारें भी उसमें बना दी गई है। तो ये मजहबी सोच रखने वाले जिससे लोग कुछ मुतासिर होते हैं, उनकी बदमाशियां होती है, उनकी बदमाशियां होती हैं। तो ये ऐसी हरकतें करते हैं। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो अपनी जिंदगी में कभी अपना मीलाद मनाए, और ना आपके सहाबे किराम ने कभी कोई मीलाद मनाए। हमारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, उनकी इत्तबा करने वाले, पीछे चलने वाले कई सौ सालों तक ऐसे आपको मिलेंगे कि नहीं ये काम किया उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ना तो मिलाद मनाया और ना ही वफात मनाया कई सालों तक। लेकिन चंद सालों से जब अल्लाह ने लोगों को दौलत की फरावानी दी है, अब हालात ये हो गए हैं कि हर इंसान जो मजबूर भी था उसको भी कुछ न कुछ फरावानी है, तो अब उसको कुछ खुजली होने लगी है, उसके दिल में खुजलाहट होने लगती है, और वो थोड़ा मजहबी बनने की कोशिश करता है, तो शिर्क कुफ्र में मुब्तला हो जाता है। ये किसकी देन है? ये मजहबी लोगों की सोच की देन है। ऐसे लोगों की सोच से अपने आप को बचाओ। याद रखो, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा और शिर्क को नहीं माफ करेगा। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हुए सुना, इन्नका लौ अतैतनी या इब्न आदम, ऐ आदम की औलाद, इन्नका लौ अतैतनी बिकुराबिल अर्ज़ी खताया, अगर तुम मेरे पास जमीन के बराबर गुनाह लेकर के आए, है ना, जमीन के बराबर गुनाह लेकर के आए, सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिकु बी शैया, फिर तुम मुझसे इस हाल में मिले कि तुम मेरे साथ शिर्क न करे। क्या है? मेरे साथ शिर्क न करे। लअतैतुका बिकुराबिहा मग़फ़िरतन। अल्लाह क्या कहता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला कहता है, ऐ इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास जमीन के बराबर गुनाह लेकर के आ, फिर तू मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ कुछ भी शिर्क न किया हो, मेरे साथ शिर्क न किया हो, लअतैतुका बिकुराबिहा, तो मैं भी उसी के बराबर यानी जमीन के बराबर मग़फ़िरत लेकर तुझसे मिलूंगा। जमीन के बराबर मग़फ़िरत लेकर तुझसे मिलूंगा। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे गुनाहों को माफ कर देगा, और
شرک کو نہیں معاف کرے گا. یہ اس سے برداشت نہیں ہے, یہ اسے برداشت نہیں ہے. اللہ اکبر آپ کہتے ہیں نا, کفار بھی سب سے زیادہ برا لگتا ہے, یہ سب سے زیادہ برا لگتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا, کفار کو بہت برا لگتا ہے. آج تو باقاعدہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے اس پر نا, اس پر یہ ٹی وی چینلز والے بٹھا کر کے, ارے تم لوگ کیوں کہتے ہو لا الہ الا اللہ, کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر؟ ارے یہ تو اپنے آپ میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے, شرک سے برات کا اظہار ہے, شرک سے برات کا اظہار ہے. فخر سے بولو اللہ اکبر, فخر سے بولو اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اگر کہیں کہہ دیا اللہ کسی سے بھی تھوڑا کم ہے تو مشرک ہو جاؤ گے. کہیں بھی کہہ دیا اللہ تھوڑا سا فلاں سے چھوٹا ہے تو مشرک ہو جاؤ گے, مشرک ہو جاؤ گے. یاد رکھو اپنے ایمان کو بچاؤ. جہاں تم پہ اعتراض ہو وہاں اور زور سے بولو اللہ اکبر, وہاں شور بجا کے بولو اللہ اکبر, ہے نا. اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھو. مسلمہ کذاب نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اپنے دربار میں بلایا تھا تو اس نے کہا کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ انہوں نے کہا نہیں سنتا میں. کیا کہا؟ نہیں سنتا میں. تب اس نے کہا محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. پھر ان کو مارتا, اور مارتا نہیں, ان کے بدن کے ٹکڑے کرواتا تھا زندہ حالت میں, زندہ حالت میں. بس روایتوں میں ہے کہ آپ کے بدن کے 307 ٹکڑے اس نے کروایا تھا, تھوڑا تھوڑا کاٹتے کاٹتے, لیکن وہ بڑے جانباز تھے. اللہ نے وہ ان کو جان دیا تھا کہ وہ جان نکل بھی نہیں رہی تھی کہ آسانی سے نکل جائے. صحیح, ایک ٹکڑا کٹنے پر, 2 ٹکڑا کٹنے پر. نہ خوف ہے دل میں خیر اللہ کا, اور نہ ہی ذرا سے ہچکچاہٹ ہے یہ بولنے میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ ہر بار کرنے پر یہ پوچھتا ابھی کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ تو کہتے میں نہیں سنتا, میں نہیں سنتا. اور جب کہتے محمد کے بارے میں بتاؤ تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ جانباز لوگ تھے. تو مسلمانوں, جہاں پر تمہیں اللہ اکبر کہنے سے روکا جائے وہاں پر اعلان کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ اعلان بہت ہی ضروری ہے. ہر ہما شما کو, چھوٹے بڑے کو, سب کو یہ بولنا چاہیے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. آج سوشل میڈیا کا بہت دور ہے نا, بہت بول بالا ہے, وہاں پر بھی بار بار ایسے میسیجز سینڈ کرو جان بوجھ کر. ٹویٹر ہو, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, ٹیلی گرام ہو, کوئی بھی ہو, سب پہ شیئر کرتے رہو اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. شیئر کرتے رہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. نہ کوئی قبر والا, نہ کوئی مورتی. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے. یہ اعلان کرو. اور ان مذہبی سوچ رکھنے والے جنہوں نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو. یہ بہت ہی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ایسا کوئی عمل کریں کہ جو آپ کو خسارے میں پہنچانے والا ہو, اور آپ یہ سوچیں کہ ہم کامیاب ہیں, آپ یہ سوچیں کہ ہم کامیاب ہیں. مسلمانوں, کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نیک عمل کریں دنیا کے اندر. یاد رکھیے کامیاب وہی ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, بس وہی کامیاب ہے. ابھی ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے کون سا ایسا عمل ہے جس کو ہم کریں گے تو ہم جنت میں داخل ہوں گے, ہم جنت میں داخل ہوں گے. ایک صحابی رسول تھے, آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا تلنی علی عمل عملتہ دخل الجنہ, ہے نا, دخل الجنہ. کہا مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں, میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ سب ان کو کہا کہ اللہ کی الوہیت کا اقرار کرو, اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو, ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور میری رسالت کا اقرار کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو صاحب نصاب ہو تو, اور رمضان کے روزہ رکھو, حج کرو مستطیع ہو تو. انہوں نے کہا میں اب اس میں نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا,
मैं इसमें न ज्यादा करूंगा न कमी करूंगा। और इतना बोलकर वो चल दिए। थोड़ी दूर गए, आपकी पीठ नजर आ रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ इशारा करके कहा, जो कोई ये चाहता हो कि दुनिया में चलते फिरते जन्नती को देख ले तो इन्हें देख ले। बात क्या थी, क्या सिखाया था, क्या कहा था उन्होंने? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सिखाया था उनको यही ना कि अल्लाह की उलूहियत का इकरार करो, शिर्क न करो उनके साथ, अल्लाह के साथ, मोहम्मद और मेरी रिसालत का इकरार करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, हज करो, रोजा रखो। आप भी यही करिए, आप भी जन्नत में जाएंगे। लेकिन इसमें से किसी एक में भी कोताही रब को बर्दाश्त नहीं है, रब को बर्दाश्त नहीं है। ना तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद शिर्क कर सकते हैं, और ना ही कलमा को होने के बाद नमाज छोड़ सकते हैं, और ना ही साहिब निसाब होकर ज़कात को रोक सकते हैं, और ना ही आप सारी शराइत पर उतरते हुए भी रोजा छोड़ सकते हैं, और इसी तरह से मुस्तती होकर आप हज से मुंह नहीं मोड़ सकते। इनमें से किसी को भी आपने छोड़ दिया तो आपका ठिकाना जहन्नम है, आपका ठिकाना जहन्नम है। जो कोई भी शिर्क किया तो वो बहुत दूर की गुमराही में चला गया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि शिर्क कहते किसे है, और इसका इआदा, इसका रिवीजन बार बार होना चाहिए, इसका इआदा बार बार होना चाहिए। इसलिए एक तो हम शिर्क को समझते नहीं है, और कभी कोई समझाता है तो सुने और कुछ देर बाद भूल गए, कुछ देर के बाद भूल गए। इसलिए इसका दोहराना बहुत ही जरूरी है। शिर्क कहते किसे है मुसलमानों? इसको आप यूं समझ सकते हो, शिर्क का माना होता है साझी, साझी होना, साझी बनाना, शरीक बनाना, पार्टनर बनाना। इसको ऐसे समझो जैसे आप कोई कारोबार कर रहे हैं ना, कारोबार कर रहे हैं, आप चूड़ियां बना रहे हैं, अकेले आप मुतहम्मिल नहीं है कि चूड़ियां बनाने के खर्च उठा सके, तो नफा बहुत है उसके अंदर, मान लिया कि नफा बहुत है, लेकिन आप अकेले नहीं बना पा रहे हैं तो किसी एक और को बुलाया, कहा मेरे काम में शरीक हो जाओ, और इसमें 100 रुपया लगता है, 50 तुम भी दे दो, 50 तुम भी दे दो। तो जिसको आपने बुलाया वो आपका पार्टनर हुआ, वो आपका पार्टनर हुआ, वो आपका शरीक हुआ, आपके कारोबार का शरीक हुआ। तो ऐसे ही अल्लाह ताला के करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।